प्रियो, आज जो बात मैं आपसे करूँगा वो इस बाबत करूँगा कि पहले जब परमेश्वर का वचन लिखित हालत में मनुष्यों के पास नहीं था, तब परमेश्वर नबियों के द्वारा अपने लोगों से बात करता था। और इसी प्रकार हम आज इशाया नबी की किताब से कुछ देखेंगे कि प्रभु ने इशाया नबी से किस तरीके से बातें की। इशाया 57:15 में परमेश्वर ने कहा, मैं परमेश्वर ऊंचे स्थान पर और पवित्र स्थान में वास करता हूँ, या जो खेदित और नर्म हृदय के लोग हैं, मैं उनके साथ संपर्क रखता हूँ। इशाया 55:6 में नबी चिताता है, जब तक प्रभु मिल सकता है उसे पुकारो। और 57:14 में वह कहता है, हर एक ठोकर के कारण को दूर करो। फिर 58 बाब के 8 आयत में कहता है, तब तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा रास्तबाजी तेरे आगे आगे चलेगी और परमेश्वर की सुरक्षा तेरे आगे पीछे रहेगी। इसी के 9वीं आयत में लिखता है, तू दुहाई देगा और तुरंत उत्तर मिलेगा। फिर 11 आयत में लिखा है, और अकाल और मरी में यहोवा तुझे संभालेगा और तेरे हड्डियों को भी हरी भरी रखेगा। प्रियो, उपरोक्त सब बातें परमेश्वर के मुख से निकली बातें हैं, या यूं कहिए कि स्वर्गवाणी है। पिछले संदेश में हमने देखा था, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी। ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर आकाश में भी उपस्थित रहता है और पृथ्वी में भी उपस्थित रहता है, और पृथ्वी को और आकाश को दोनों को गवर्न करता है। उसका कहना है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। या तो मैं ऊंचाइयों पर रहता हूं और या पवित्र टूटे पिसी हुई आत्माओं के साथ वास करता हूं। परमेश्वर का कहना है, जो भी चीज तुम्हारे ठोकर का कारण बन सकती है, उसे अपने से, अपने परिवार से, अपने समाज से दूर करो, ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं, तुम्हें शिफा दे सकूं। प्रभु 2 किस्म की शिफा की बात कर रहा है। प्रभु आत्मिक शिफा और शारीरिक शिफा दोनों की बात यहां पर कर रहा है। तुम्हारी निर्बलताओं को दूर कर सकूं। बहुत सारे हम विश्वासी हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम दुर्बल हैं। शारीरिक रूप से बेशक हम सामर्थी हैं, मगर आत्मिक रूप से दुर्बल हैं। हमारी दुर्बलताएं हमारे कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड के ओर इशारा करती हैं। हम कंप्रोमाइज वाला जीवन बिताते हैं। हमें परमेश्वर कुछ बात करता है, हम सुनते हैं और समझते भी हैं, मगर फिर भी अपनी दुर्बलताओं से हम कंप्रोमाइज करते रहते हैं। हम अपनी कमजोरियों के साथ बने रहते हैं, जो स्वयं हमारे दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाती है। खासकर हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे साथ रहने वालों के लिए, हमारी फेलोशिप के लिए। जब तक वह कहता है कि जब तक वो अवेलेबल है उसे खोजो। जब तक परमेश्वर हमारे पास है, हमारी संगति, फेलोशिप, अंडरस्टैंडिंग प्रभु के साथ है, हम तब तक उसे खोजें, उसके गहराइयों को देखें, उसकी ऊंचाइयों को देखें।
और ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के लोगों की संगति से मिलता है। जब तक वह पास है उसे पुकारो। फिर कहता है जब तक वो पास है उसे पुकारो। गॉड विल फॉरगिव यू फ्रॉम योर ट्रेसपासेस। सुलेमान के किताब श्रेष्ठ गीत में इस तरीके से लिखा है, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो जो दाख की बारी को बिगाड़ती हैं। प्रियो, वो छोटी छोटी लोमड़ी क्या है? हमारे छोटे छोटे कंप्रोमाइजेस, हमारे छोटे छोटे पाप, जिनको हम अपने ज़िंदगी के रूटीन में ले आते हैं। वो कहता है कि वो छोटी छोटी लोमड़ियों के समान है जो दाख की बारी को ख़त्म कर देती हैं, बिगाड़ देती हैं, बेलों को सुखा देती हैं, परिवारों को सुखा देती है, परिवारों को पाप में डाल देती है, परिवारों के लिए ठोकर का कारण होती है, चर्च के लिए ठोकर का कारण होती है। वो कहता है उनको पकड़ लो, उन पापों को पकड़ लो, उनको दूर करो, ताकि हमारी दाख की बारी, जो हमारा कलीसिया है, हमारा घर है, हमारी फेलोशिप है, वो किसी तरीके से नाश ना होने पाए। प्रभु चंगाई देने में देर नहीं करता, देरी हमारी ओर से होती है। बहुत बार हमारी डिटाई, हमारी शारीरिक और आत्मिक शिफा के आड़े आ जाती हैं ये सब चीज़ें। लिखा है जब तक वह नज़दीक है तब तक उसे पुकारो। जब तक प्रभु नज़दीक है तब तक हम उसे प्रार्थना में पुकारें, प्रार्थना में ढीले ना हो। परमेश्वर सुनने वाला है, वो जीवता परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। परमेश्वर से दूरी, अशांति और निराशा को निमंत्रित, इनवाइट ना करने दें। इसी तरीके से निराशा हमारे जीवन में नहीं आए। विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर की नज़दीकी हमारी रास्तबाजी को दर्शाती है। परमेश्वर से नज़दीकी क्या है? हमारा रास्तबाजी, हमारा रिलीजन, हमारा धर्म उस बात को दर्शाता है, परमेश्वर से नज़दीकी को, कि हम कितने प्रभु के वचन के, परमेश्वर के आज्ञाओं के, परमेश्वर के प्यार के, परमेश्वर के लिए कुछ करने के कितने हम नज़दीक हैं। लिखा है तब तू शीघ्र चंगाई पाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और परमेश्वर की सुरक्षा तेरे आगे पीछे वास करेगी। हम जानते हैं प्रियो, परमेश्वर के वादे झूठे नहीं। परमेश्वर ने इज़राइल से वादा किया था जब वो मिस्र से मूसा के द्वारा बनी इस्राएल को निकाल कर आया। तब हम देखते हैं कि जब वो लाल समुंदर के किनारे पर पहुंचे तो आगे लाल समुंदर था और पीछे फिरौन की फौज थी और वो बीच में घिर गए थे। मगर प्रियो, मूसा से परमेश्वर ने कहा, मूसा अपनी लाठी समुंदर के ऊपर उठा, और हम देखते हैं कि समुंदर के 2 पार्ट हो गए। और परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर खुद, परमेश्वर के स्वर्गदूत आग का सतून बन के अपनी कौम और फिरौन की फौज के बीच में आ गए। और हम देखते हैं कि उनको लाल समुंदर पार हुआ और फिरौन की फौज उनका कुछ नहीं कर सकी और परमेश्वर ने उन्हें डुबो के मार दिया। वही परमेश्वर प्रियो हमारा परमेश्वर है। जो सामर्थ उसकी उस वक्त थी वही सामर्थ आज भी है। वो हमारे को बड़ी बड़ी बिगड़ी से निकाल सकता है, बड़े बड़े संकट से बचा सकता है। 11 आयत में लिखा है, वह तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल और मरी के समय तुझे तृप्त करेगा। अकाल के समय, मरी के समय क्या करेगा? हमें तृप्ति देगा और सिंची हुई बारी के समान हरा भरा रखेगा। हमारा आनंद सूखेगा नहीं, हमारी खुशी जाने नहीं पाएगी, वो हमको ऐसा रखेगा। भजन संहिता 37:18 में लिखा है, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है
और उनका भाग सदा बना रहता है, सदा बना रहता है, चाहे वो दुनिया में रहें ना रहें, लेकिन उनका भाग परमेश्वर के साथ सदा बना रहता है, संसार में भी सदा बना रहता है। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और वह लज्जा का मुंह कभी ना देखेंगे और अकाल और मरी के समय तृप्त होंगे। कितनी बड़ी बात है प्रियो, हमें अनहोनी लगती है, लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन इस बात का गवाह है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रदान करता है। वो सिर्फ शारीरिक लाइफ नहीं, आत्मिक लाइफ का भी इंश्योरेंस करता है। जो चीज आपके जीवन के साथ जुड़ी है वह सदा बनी रहती है। आपके बच्चे, आपकी संगति, आपका चर्च, आपका बोल, आपकी बयान, आपका प्रचार सर्वदा बना रहेगा दूसरों के जहनों में। बाइबल हमें हर समय टाइम से अवगत कराती है। दूसरा तीमुथियुस 3:1 में दर्शाया गया है, जान रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि लोग अस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, अनग्रेटफुल, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर से नहीं पर सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ये सब कारण है प्रियो संसार पर मुसीबत के। इन चीजों से प्रभु नाराज होता है। वह भक्ति का लिखा है, वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। उनसे दूर रहो। वो भक्ति तो करेंगे, लेकिन परमेश्वर जिसकी वो भक्ति कर रहे हैं उसकी शक्ति को नकारेंगे। ये प्रभु का वचन हमें बताता है। अंत में मैं एक आयत पढ़ूंगा, इब्रानियों 4:16 से। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।